नमस्कार, स्वागत है आप सबका एस्पायरेंट्स डायरी में। आज हम सोलर सिस्टम के बारे में आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम अर्थात सौर मंडल की। सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल जो है, उसमें सूरज, 8 ग्रह, सैटेलाइट्स, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, मीटियोर्स एंड और कुछ ड्वार्फ प्लैनेट्स को मिलाकर जो है वो पूरा सोलर सिस्टम बनाता है। तो पहला हम देखेंगे द सन। सूरज के बारे में हम पहले पढ़ेंगे। द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ ऑफ लाइफ। जो सन है वो एनर्जी का प्राइमरी सोर्स है और ऐसा स्टार है जो अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट है, जो कि 150 मिलियन किलोमीटर्स अर्थ से जो सन है वो 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। हालांकि ये सबसे क्लोजेस्ट है। इसका जो टेम्परेचर है वो जो विजिबल सरफेस है, जिसको फोटोस्फेयर कहते हैं, वहाँ 6000 डिग्री सेल्सियस है। और जो सन है वो 73% हाइड्रोजन और 25% हीलियम से बना हुआ है। यहाँ आपको सूरज में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन और कुछ अदर एलिमेंट्स के भी ट्रेसेस आपको देखने को मिलेंगे, पाए जाते हैं। इसको जी टाइप मेन सीक्वेंस स्टार भी कहा जाता है और इसकी उम्र है 4.6 बिलियन ईयर्स, जो कि और 5 बिलियन ईयर्स तक कंटिन्यू शाइन करने वाला है। और उसके बाद ये जाना जाता है कि ये एक रेड जाइंट में बदल जाएगा और उसके बाद ये फाइनली ख़त्म होगा एज अ वाइट ड्वार्फ, मतलब एक छोटा सा सफ़ेद गोला बनकर रह जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे प्लैनेट्स की, मतलब ग्रहों की। देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट्स हैं। इन प्लैनेट्स को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है इनर प्लैनेट और दूसरा है आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट्स में आपके मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ और मार्स को बताया गया है, जो कि टेरेस्ट्रियल एंड रॉकी प्लैनेट्स हैं और इनका रेवोल्यूशन पीरियड जो होता है वो काफ़ी शॉर्ट है। और वहीं जो आउटर प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, और इनको गैस जाइंट्स या फिर गैसियस प्लैनेट्स भी बोला गया है। ये बहुत ही साइज़ में बड़े हैं बाकियों के मुकाबले और इनका जो रेवोल्यूशन टाइम पीरियड है वो काफ़ी लंबा है। जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है और मर्क्यूरी सबसे छोटा। पहला प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी और सबसे छोटा भी। ये सन के सबसे नज़दीक है और इसका जो ऑर्बिट है, मतलब ये सन के चारों ओर सबसे जल्दी घूमता है। इसका रेवोल्यूशन टाइम बहुत ही कम है। इसमें कोई सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेयर नहीं है। इसका जो रोटेशन है वो रोटेशन पीरियड इसका रेवोल्यूशन पीरियड से ज़्यादा है और इसके कोई नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं हैं। जो स्पेसक्राफ्ट्स मर्क्यूरी में भेजे गए थे उनका नाम मैरिनर 10, मैसेंजर और बेपी कोलंबो के नाम से जाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे वेनस की, द सेकेंड प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, जिसको अर्थ का ट्विन भी कहा जाता है। इसका जो रोटेशन पीरियड है वो भी लंबा है रेवोल्यूशन पीरियड के मुकाबले। ये काफ़ी ज़्यादा हॉट है प्लैनेट और हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम अगर कहा जाए तो हम वेनस को कह सकते हैं। इसका एटमॉस्फेयर काफ़ी डेंस है और गैसेस, केमिकल्स इंक्लूडिंग सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इसके एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। ये सन के चारों ओर क्लॉकवाइज मैनर में घूमता है, हालांकि बाकी जो प्लैनेट्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व करते हैं। ये सेकेंड बिगेस्ट नेचुरल ऑब्जेक्ट है जो कि रात को आसमान में देखने को मिलता है। इसकी कोई नेचुरल सैटेलाइट्स नहीं है। ये पहला प्लैनेट है जिसमें किसी स्पेस क्राफ्ट को भेजा गया था और वेनस में जाने वाले कुछ स्पेस क्राफ्ट के नाम मैरिनर 2, वेनेरा 7, मैगलेन एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे अर्थ की,
जो ओनली प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जहाँ लाइफ सपोर्ट करता है। जी हाँ, और यहाँ पर पानी को तीनों स्टेट्स में पाए जाते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। पानी के तीनों स्टेट्स यहाँ पाए जाते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में पाए जाने वाले कुछ गैसेस नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा और भी काफ़ी गैसेस के ट्रेसेस पाए जाते हैं, पर स्पेशली जो है वो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रेसेस ज़्यादा है। इसको 23 आवर्स 56 मिनट्स और 46 सेकेंड्स लगते हैं अपने एक्सिस में रोटेट करने के लिए। इट टेक्स 365.26 डेज टू रिवॉल्व अराउंड द सन, और सन के चारों ओर घूमने के लिए इसको 365.26 डेज लगते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर पाया जाता है वो अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। इसका एक ही नेचुरल सैटेलाइट है जो है मून। इसके बाद हम बात करेंगे मार्स की, जिसको रेड प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसका जो सॉइल है वो काफ़ी आयरन रिच है और लाल रंग की मिट्टी यहाँ पाई जाती है। डिस्पाइट इस रेड कलर के अलावा काफ़ी ज़्यादा ठंडा होने की वजह से ये अपना एटमॉस्फेयर खोते जा रहा है और इसके 2 चांद हैं, 2 मून्स द मार्स हैव, जिसका नाम है फोबोस एंड डीमोस। यहाँ पर पोलर आइस कैप्स और पानी के कुछ ट्रेसेस भी पाए गए हैं। और मार्स में सबसे बड़ा लार्जेस्ट नोन वॉल्केनो जो है पाया जाता है, जिसका नाम है मॉन ओलंपस। कुछ स्पेसक्राफ्ट जो मार्स में भेजे गए थे, जिनके नाम मैरिनर्स 4, 2001 मार्स ऑडिसी, मार्स ऑर्बिटर मिशन जो कि इंडिया से था, मेवेन एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे सबसे बड़े प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम की, जो है जुपिटर। सारे प्लैनेट्स को मिलाकर अगर हम सारे प्लैनेट्स को मिलाने के बाद उसका 2.5 पार्ट जो निकाले, वो उसका 2.5 पार्ट जुपिटर का पूरा एक पार्ट है। यानी आप सोच सकते हैं कि जुपिटर कितना बड़ा प्लैनेट है। इसका रोटेशन पीरियड बहुत ही कम है। एक जाइंट स्टॉर्म भी जुपिटर में पाया जाता है, जिसको ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है, सिंस 1831, जो कि अर्थ के डायमीटर का 3 भाग होगा। इसके चारों ओर एक फेंट रिंग भी है और यहाँ पर जुपिटर में 67 मून्स हैं। जुपिटर के अपने 67 मून्स हैं, जिनमें से 4 सबसे बड़े हैं जिनको गैलीलियो ने डिस्कवर किया था, और जो सबसे बड़ा मून है गैनमेड, जो कि मर्क्यूरी से भी बड़ा है। ये सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा मून है। उसके बाद कैलिस्टो, लो जो कि वॉल्केनिक है, यूरोपिया जिसमें आइस और वाटर भी पाए जाता है, और भी काफ़ी सारे मून्स हैं इसके, पर हमने सिर्फ 4 इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़े मून्स का जिक्र यहाँ पर किया है। इसके बाद हम बात करेंगे सैटर्न की, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में। इसकी जो डेंसिटी है वो वाटर से भी कम है। इसके चारों ओर एक कंसेंट्रिक रिंग है जो इसके चारों ओर घूम रहा है, जो कि टाइनी रॉक पार्टिकल्स और पीस ऑफ आइस मतलब बर्फ के टुकड़ों से बना हुआ है। इसमें 62 मून्स हैं और कुछ मून्स के नाम जैसे टाइटन जो कि सबसे बड़ा है, और ये इसका जो एटमॉस्फेयर है वो भी काफ़ी बड़ा और कॉम्प्लेक्स, साथ ही साथ आइस वॉल्केनोज के भी ट्रेसेस इसमें पाए गए हैं। रेहा जिसका खुद का भी एक रिंग सिस्टम है, और इंसेलेडस, और भी काफ़ी सारे हैं, पर हमने आपको मेन गिने चुने कुछ मून्स के नाम बताए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यूरेनस की, जिसको डिस्कवर किया था सर विलियम हर्शील ने, जो कि ब्लू और ग्रीन कलर का है। ये थर्ड बिगेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम कहा गया है।
जो कि हाइड्रोजन, हीलियम, वाटर, एमोनिया एंड मीथेन से बना हुआ है। ये जो प्लैनेट है ये थोड़ा सा झुका हुआ है। इसके जो पोल्स हैं वो बाकी प्लैनेट के इक्वेटर की तरफ लाई करते हैं। इसमें भी एक फेंट रिंग है इसके चारों तरफ और इसमें 27 मून्स हैं। उनमें से जो 5 मेन मून्स हैं जिनके नाम हैं मिरांडा, एरियल, एम्ब्रियल, टाइटेनिया, ओब्रॉन। और जो स्पेसक्राफ्ट है जो यूरेनस में भेजे गए थे उनमें उसका नाम है वॉयेजर 2। अब हम बात करेंगे नेपट्यून की, जिसको मैथमेटिकल प्रेडिक्शंस के थ्रू डिस्कवर किया गया था और ये भी जाना जाता है कि यूरेनस में डिस्टर्बेंस की कुछ वजह भी नेपट्यून को बताया गया है। इसको सबसे पहले एलेक्स बोवियार्ड ने प्रपोज किया था और उसके बाद जॉन गैले ने इसको ऑब्जर्व किया। ये सन से फारेस्ट प्लैनेट है, सन से सबसे दूर का जो प्लैनेट है नेपट्यून है और ये प्राइमरीली कंपोज्ड है हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, वाटर, अमोनिया और मीथेन से। ये ब्लू कलर का है। जो नेपट्यून है, जो प्लैनेट है नेपट्यून, ये नीले रंग का है बिकॉज ऑफ मीथेन। और इसमें भी एक ग्रेट डार्क स्पॉट है, एक स्टॉर्म है जिसको ग्रेट डार्क स्पॉट कहा गया है और इसके 14 मून हैं, इसके 14 चांद है और जो सबसे बड़ा है उसका नाम है ट्रिटॉन। और अब हम प्लूटो के बारे में बात करेंगे, जो कि पहले तो सोलर सिस्टम के 8 नहीं 9 प्लैनेट्स थे और आखिरी था प्लूटो, पर इसको अब ड्वार्फ प्लैनेट के हिसाब से क्लासिफाई किया जाता है और सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 प्लैनेट्स को ही गिना जाता है। ये 9th प्लैनेट हुआ करता था और इसको अब ड्वार्फ प्लैनेट यानी बोना प्लैनेट, बोना ग्रह कहा जाता है। ये काफ़ी आइसी और काफ़ी कोल्ड, काफ़ी ठंडा है। इसके भी 5 मून हैं जिनके नाम चारोन, स्ट्रीक्स, निक्स, कैरबिरॉस, हाइड्रा के नाम से जाने जाते हैं। तो अब हम बात करेंगे एस्टेरॉइड्स की, क्योंकि जो सोलर सिस्टम है वो सिर्फ सन और प्लैनेट से ही नहीं बल्कि और भी काफ़ी चीज़ें और भी कुछ चीज़ों से ये सोलर सिस्टम कंप्लीट होता है। उनमें से एक है एस्टेरॉइड्स, जो प्लैनेट्स की तरह ही दिखते हैं, ऑलमोस्ट ग्रहों की तरह ही दिखते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं साइज़ में और ये गोल भी नहीं है। इनका अपीयरेंस स्फेरिकल नहीं है बाकी ग्रहों की तरह। ये भी सन के चारों ओर घूमते ज़रूर हैं, पर जो मोस्ट ऑफ देम है, ये सबसे ज़्यादा जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है जिसको हम एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं, वहाँ पाए जाते हैं। और जो सबसे बड़ा एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसका नाम है सीरस। तो अब हम बात करेंगे मेट्रॉइड्स की। मेट्रॉइड्स जो है वो एस्ट्रॉइड्स के कॉलिशन के वजह से फॉर्म होते हैं, जो कि स्पेस में फ्लोट करते हुए पत्थर के टुकड़े माने जाते हैं। दे आर फ्लोटिंग रॉक्स इन द स्पेस, रॉक फ्रेगमेंट्स। कभी कभी इनको अर्थ में गिरते हुए भी देखा गया है, मतलब ये काफ़ी टाइम अर्थ पर ये आकर गिरते हैं, जिनको हम शूटिंग स्टार का नाम देते हैं। एक्चुअली वो शूटिंग स्टार होते हैं, जो मिट्योर्स होते हैं जो अर्थ में आकर गिरते हैं, जिनको हम टूटता हुआ तारा कहते हैं, वो एक्चुअल में मिट्योर्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द मिट्योर्स कांट रीच द अर्थ। काफ़ी जो मिट्योर्स होते हैं वो कभी कभी जब अर्थ की तरफ आते हैं, वो हवा के साथ उनका फ्रिक्शन की वजह से वो वहीं पर जलकर ख़त्म हो जाते हैं और अर्थ सरफेस तक नहीं पहुंच पाते। जो लास्ट मिट्योर शावर था वो उसका नाम था जेमिनाइट, जो कि 14 दिसंबर 2018 में देखा गया था और ये सबसे बड़ा और लेटेस्ट मिट्योर शावर कहा जाता है। इसके बाद हम आते हैं कॉमेट्स पे। कॉमेट्स जो है वो छोटे बर्फ़ और पत्थर के टुकड़े, टाइनी आइसी एंड रॉकी बॉडीज़, जो हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट्स, मतलब जो इसका ऑर्बिट है सोलर सिस्टम के जो ऑर्बिट है सन के चारों तरफ जो घूमता है, वहाँ पर इनको ये पाए जाते हैं। ये काफ़ी छोटे साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं, जो कि बर्फ़ और पत्थर के टुकड़े बताए जाते हैं। ये सन के पास से जब होकर गुजरते हैं तो
दे वाटर एंड गैसेस हीट अप। जो जब ये सन के पास से होके जाते हैं तो ये पानी देते हैं, जिसकी वजह से जो गैस होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। जो फेमस कॉमेट है वो है हेलीज कॉमेट, जो कि ऑलमोस्ट 75-76 ईयर में अपीयर होता है। लास्ट जब ये अपीयर हुआ था 1986 में, और नेक्स्ट इसका अपीयरेंस माना जाता है कि 2061 में ये दोबारा अपीयर होगा। तो इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशंस अच्छी लगी हो और इम्पॉर्टेंट जो नोट्स हैं, जो फैक्ट्स हैं हमने आपको बताए हैं, वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।